वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास बेसिकली हमारी बुकैब की क्लास है। ठीक है जी। आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी बुकैब की क्लास है। आपको पता है बुकैब की यहाँ पे सीरीज चल रही है। हमने काफ़ी वीडियोस को बुकैब की अपलोड कर दिया है। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले हैं। ठीक है जी। आज की जो क्लास है इसके अंदर थोड़ा सा हम कुछ अलग करने वाले हैं भाई। आज की क्लास में हम फोटोग्राफ के साथ, ठीक है जी, इमेजेस के साथ बुकैब को समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। समझने की और याद करने की कोशिश करेंगे हम फोटोग्राफ यानी इमेजेस के हिसाब से। ठीक है ना, इमेजेस को समझ के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से तो भैया यहाँ पे बुकैब पढ़ा रहा हूँ मैं A to Z। ठीक है जी। A to Z आपकी बुकैब पढ़ाई जाएंगी। ठीक है जी। ये बुकैबलरी, ये जो क्लासेस इस पे कंडक्ट की जा रही है बेसिकली बेनिफिशियल रहेंगी हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी एग्जाम के अलावा भी कोई भी वनडे एग्जाम है उन सब के लिए ये बेसिकली बेनिफिशियल रहेगी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए मेरे भाई, तो इमेज के साथ समझने का काम करते हैं। चलिए जी। तो पहला वर्ड देखिए मेरे भाई, पहला वर्ड देखिए। पहला क्या दे रखा है? बी वर्ड्स अपार्ट। वी वर्ड्स अपार्ट। वी वर्ड्स अपार्ट क्या मीनिंग होता है भाई? वेरी डिफरेंट और डिस्टेंट। ठीक है जी। वेरी डिफरेंट और डिस्टेंट, बहुत अलग या दूर। ठीक है ना, बहुत अलग, एक जैसा बिल्कुल भी ना हो, बहुत अलग हो। ठीक है ना, वेरी बी वर्ड्स अपार्ट। जैसे कि आवर डॉटर्स स्कूल इज वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम स्कूल एज आई न्यू इन द 1916। ठीक है ना भाई, इनका बिल्कुल ही अलग है, इनका बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि मैं जानता था कि भैया इस ईयर में स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब भैया बिल्कुल ज़्यादा अलग है। जैसे कि हर लाइफ स्टाइल एंड माइन आर वर्ड्स अपार्ट। यानी कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है भाई? उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है और मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है, या फिर उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है और मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है। दोनों की बिल्कुल अलग है, दोनों की बिल्कुल अलग है। आ रही है ना बात समझ में मेरे भाई? दोनों की बिल्कुल लाइफ स्टाइल अलग है, तो इसे हम बोलेंगे बी वर्ड्स अपार्ट। ठीक है जी, बी वर्ड्स अपार्ट। ठीक है, बहुत अलग या दूर। ठीक है जी। चलिए मेरे भाई, अगला वर्ड देखिए। अगला देखिए मेरे भाई, बियर इन माइंड। बियर इन माइंड अपने आप में एक फ्रेज होता है। बियर इन माइंड अपने आप में क्या होता है? फ्रेज। कीप इन माइंड और रिमेंबर, किसी चीज को याद कर लेना या फिर माइंड में रख लेना। ठीक है ना, किसी चीज को याद कर लेना, माइंड में रख लेना, याद रखना या दिमाग में रखना। बात एक ये, जैसे यहाँ पे इसने रखा है डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है भाई, इसने दिमाग में बिल्कुल रख लिया। ठीक है ना भाई, भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है जी। वियर इन माइंड डेट आई कांट वॉक एज फास्ट एज यू। अपने माइंड में इस बात को रख लो, अपने माइंड में इस बात को रख लो भैया, तुम जितने तेज दौड़ते हो ना उतने तेज मैं नहीं दौड़ सकता। ठीक है जी, उतना तेज मैं नहीं दौड़ सकता। ठीक है ना, अपने माइंड में रख लो ये। अगला दे रखा है टूरिस्ट मस्ट बियर इन माइंड दैट दे आर विजिटर्स इन अनदर कंट्री। ठीक है जी। टूरिस्ट को ये बात माइंड में रखनी चाहिए, टूरिस्ट को ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि भैया वो विजिटर हैं दूसरी कंट्री में। ठीक है ना, विजिटर हैं दूसरी कंट्री में, हो सकता है वहाँ पे इनको कोई दिक्कत आ जाए, तो आपको ये वाली बात याद में रखनी है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है आपको। तो बियर इन माइंड का मतलब समझ में आया भैया? माइंड में रखना। ठीक है जी, बियर इन माइंड का मतलब माइंड में रखना। चलिए जी, अगला वर्ड देख लेते हैं, तीसरा देखिए भाई, बियर द पाम। बियर द पाम टू क्या? टू विन। इसका मतलब क्या होता है? टू विन यानी कि जीतना। इसका मतलब होता है टू विन यानी कि जीतना। ठीक है जी, जैसे जीत जाते हैं यो करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जीत जाते हैं हम तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई हर्ड दैट यू माइट बियर द पाम एट द साइंस फेयर, कॉन्ग्रेचुलेसन, इट वुड बी वेल डिजर्व विक्ट्री। ठीक है जी, कि भैया आई हर्ड, मैंने सुना कि तुम ना भैया जो हुआ था ना साइंस का फेयर, उसमें तुम जीत गए हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, इट वुड बी अ वेल विक्ट्री, मतलब आपके लिए बहुत ही डिजर्विंग विक्ट्री है, मतलब आप इसके लायक थे। ठीक है जी, आप इसके लायक थे। अगला एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, एज ही वॉज प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट ही मे वियर द पाम इन टुमारोस रेस। ठीक है ना, हालांकि वो रात भर प्रैक्टिस कर रहा है, तो कल की जो रेस होगी उसमें ये जीत सकता है। ठीक है जी, कल की जो रेस होगी उसमें ये जीत सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है। चलिए जी, इसका मतलब टू विन। अगला देखिए द कैच द टार्टर। ठीक है ना, कैच अ टार्टर का मीनिंग क्या होता है? टू अटैक और अपोज समवन टू स्ट्रॉन्ग फॉर वन।
अपने से मजबूत से भिड़ना, ठीक है ना, अपने से मजबूत इंसान से भिड़ जाना, उसे क्या बोलते हैं हम, कैच आ टर्टर, ठीक है जी, उसे क्या बोलते हैं, कैच आ टर्टर, भिड़ना। जैसे सी फाइनली अग्रीड टू मीट विद यू, ठीक है जी, उसने अंत में आपसे मिलना मतलब अग्री कर लिया। यू जस्ट माइट फाइंड दैट यू हैव कॉट आ टर्टर, तुम्हें अभी पता चला कि भैया तुमने ना मतलब अपने से बड़े से पंगा ले लिया है, ठीक है जी, अपने से बड़े से पंगा ले लिया, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है इट लुक्स लाइक वी कॉट आ टर्टर व्हेन वी ट्राइड टू मस्क्यूल देयर स्टोर आउट ऑफ द एरिया, ठीक है जी। तो हमने पता चल गया भैया हमने तंगड़े से पंगा ले लिया, ठीक है ना, अपने से ज्यादा बड़े इंसान से पंगा ले लेना, ठीक है जी, ये इसका मीनिंग निकल सकता। अगला देखिए जी, अगला देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है कैच टाइम बाय द फोरलॉक, कैच टाइम बाय द फोरलॉक, इसका मतलब क्या होता है, साइज एंड अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर को जब्त करना, किसी अवसर को जब्त करना, ठीक है जी, किसी अवसर को अवसर, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। माई एंजाइटी यूजली कीप्स मी फ्रॉम टेकिंग टाइम बाय द फोरलॉक, ठीक है जी, मेरी एंजाइटी जो है ना इससे क्या होता है कि मेरे जो अवसर मिलते हैं ना उससे भैया मैं दूर रह जाता हूँ, ठीक है ना कहीं, तो उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मतलब मैं काम नहीं कर पाता एक तरीके से, जो भी मुझे काम मिलता है मेरी एंजाइटी की वजह से मैं उसे कर नहीं पाता, ठीक है जी। अगला दे रखा है वॉट आर यू वेटिंग फॉर, टेक टाइम बाय द फोर्स लॉक एंड एक्सेप्ट द फैंटेस्टिक इंटर्नशिप, किस टाइम का वेट कर रहे हो आप, जल्दी से क्या करो भैया, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये जो इंटर्नशिप है, ठीक है जी, इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। चलिए जी, अगला देखिए, अगला वर्ड दे रखा है भाई, अगला दे रखा है चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स का क्या मीनिंग होता है, एन एग्जैक्ट रेफरेंस और अथॉरिटी, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है एन एग्जैक्ट रेफरेंस और अथॉरिटी, एक सटीक संदर्भ या अधिकार, ठीक है जी। सी केम होम एंड गेव मी चैप्टर एंड वर्स अबाउट गोइंग टू हिज प्लेस आफ्टर अ ड्रिंक, ठीक है जी। सी केम होम, मेरे घर आया और मुझे क्या दिया भैया, एक सटीक मतलब अ चैप्टर एंड वर्स अबाउट गोइंग हिज प्लेस आफ्टर अ ड्रिंक, ठीक है जी, उस सटीक जवाब दिया बेसिकली उसने। इफ यू नीड टू बी अपडेटेड ऑन द केस आस्क सुमित, ही कैन साइट इट चैप्टर एंड वर्स, ठीक है जी, एक अधिक का मतलब अच्छा संदेश देगा, ठीक है, सटीक संदर्भ देगा, अधिकार देगा, ठीक है जी, इस तरीके से। अगला देखिए, अगला देखिए चेक बाय जॉल, चेक बाय जॉल, क्लोज टुगेदर, घुल मिलकर, ठीक है ना, क्लोज टुगेदर मतलब घुल मिलकर एक तरीके से, ठीक है जी, घुल मिलकर एक साथ, जैसे यहाँ पे इमेज में समझा रखा है, घुल मिलकर साथ रहना, ठीक है जी। जैसे द पुअर लिव्ड चेक बाय जॉल्स इन द इंडस्ट्रीज मीनिंग टाउन इन इंडिया, मीनिंग टाउन जो होता है ना वहाँ पे जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो भाई गरीब होते हैं, ठीक है ना, वो मिलजुल कर रहते हैं बेसिकली, ठीक है ना, मिलजुल कर रहते हैं। आगे दे रखा है टू फैमिली लिव्ड चेक बाय जॉल्स इन हाउस, दो फैमिली जो हैं एक ही घर में मिलजुल कर रहती हैं, दो फैमिली हैं एक ही घर में मिलजुल के रहती हैं, जैसे कि भैया यहाँ पे दे रखा है, ठीक है जी, यहाँ पे समझा रखा है आपको। चलिए जी, अगला वर्ड देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला वर्ड दे रखा है आपका, अगला वर्ड दे रखा है चीज समथिंग ओवर, चीज समथिंग ओवर, डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ, ठीक है, किसी बात पर विचार करना, ठीक है ना, किसी बात पर विचार करना, ठीक है ना, एक तरीके से कोई बात होती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, विचार करते हैं बेसिकली, ठीक है जी। आई हैव बीन चीइंग द प्रॉब्लम ओवर सिंस लास्ट वीक, मैं इस प्रॉब्लम पर लास्ट ईयर से मतलब लास्ट वीक से विचार कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये दे रखी है गाय, अपना भैंस दे रखी है बेसिकली, ये बेसिकली किस तरीके से मुंह बना रही है, जैसे कि इसके अंदर कोई विचार करना हो, ठीक है जी, इस तरीके से समझ सकते हैं। आई हैव चीड द जॉब ऑफर ओवर विद मैनी पीपल बट आई स्टिल हैवेंट डिसाइडेड व्हाट टू डू, ठीक है ना, मैंने काफ़ी लोगों से इस जॉब के बारे में बात की है लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि भाई मैं क्या करूँगा। चलिए जी, अगला देखिए चिकन आउट, ठीक है जी, अगला वर्ड दे रखा है चिकन आउट, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्रिटेंड, ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो तो आपने भैया कुछ करने का मतलब नहीं सोचा, डर जाना, ठीक है ना, एक तरीके से डर जाना। आई वॉज गोइंग टू वनगी जंपिंग, ठीक है ना, वनगी जंपिंग के लिए मैं जा रहा था, वनजी जंपिंग, बट आई चेकड आउट, लेकिन मैं डर गया। आगे दे रखा है ही वॉज गोइंग टू आस्क हर
ऑन अ डेट बट ही चेक्ड आउट एट द लास्ट मिनट। ठीक है जी, उसने उससे पूछने वाला था कि भैया आपके लिए आपके साथ ना डेट पे जाना चाहूंगा, है ना, होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भैया मैं डेट पे जाना चाहूंगा, फिर बाद में क्या होता है लास्ट मोमेंट पे आके वो डर जाते हैं कि भैया मेरे बस की नहीं है डेट वेट, मैं अपने घर पे ठीक हूँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से आप याद रख, एक मतलब कि जैसे कि करेक्ट मोमेंट पे आके डर जाना, ठीक है ना, डर जाना एक तरीके से, ये इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है जी, तो भैया आज के हमारे कुछ एक वर्ड्स हो गए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं भाई, इसी तरीके की क्लास लेंगे हम भाई, छोटी छोटी इमेजेस के साथ आपको समझाने का काम करेंगे। तो भाई आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है जी, मैं मिलता हूं अगले लेसन में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।